आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, ये चैप्टर ही ना, जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में, ऐसा कुछ खास हमको तो दिखा नहीं जो कि समझ में नहीं आए, है ना। मतलब कि इसमें जो कुछ भी आप पढ़ चुके हैं उसमें कुछ नया दिखा क्या? अभी तक कुछ भी नया नहीं था। वो सब कुछ जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं वही चीज़ इसमें भी था लगभग, है ना। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपने क्लास 7, 8, 9 में भी पढ़ा है ना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यदि एक लाइन में मतलब बताया जाए तो हम लोग यहाँ पे ये बता सकते हैं कि बरसात के पानी को किस प्रकार से जमा करके, इकट्ठा करके उसको हम लोग अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हमारा होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं कि कुछ नया मिल सकता है कि नहीं, है ना। हालांकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है ये तो बताने का हम एक लाइन में बता ही सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा गया है। चूंकि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका मतलब देख लेते हैं क्या होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर दैट रन्स ऑफ फ्रॉम रूफटॉप्स, पार्क्स, रोड्स, ओपन ग्राउंड्स एटसेट्रा। देखिए एकदम साफ लिखा हुआ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली क्या है? रेन वाटर यानी कि बरसात के पानी को आपस में कलेक्ट करो, एक जगह इकट्ठा कर लो और उसको स्टोर कर लो, मतलब कि उसको कुछ समय के लिए रख दो। बात समझ में आ रही है? कलेक्शन का मतलब क्या? जमा करो। स्टोर करने का मतलब जमा करके उसको रखे रहो। बात समझ में आ रही है? किसको? रेन वाटर को। रेन वाटर को जमा करके उसको रखे रहो और उसका हम लोग अलग अलग रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हो सके तो उसी पानी का आप खेत में सिंचाई करने के लिए कर लीजिए, कार धोना है कार को धो लीजिए, साइकिल धोना है साइकिल धो लीजिए, आपके घर के आगे पानी छिटना है पानी छिट लीजिए, है ना। तो अलग अलग चीज़ों में हम लोग रेन वाटर के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया था, दैट रन्स ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप्स। अब बरसात का पानी आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? छत के ऊपर से मिलता है जब बरसात होता है, तो पार्क से मिल जाता है, रोड पे पानी मिल जाता है बरसात का, खुला ग्राउंड में मिल जाता है। यानी कि जहां जहां बरसात का पानी है वहां से आपको बरसात का पानी मिल सकता है। ठीक है, जहां जहां बरसात होगा वैसे बात है, वहां पे बरसात का पानी आएगा ही आएगा। उसको क्या करो, एक जगह इकट्ठा कर लो और उसको स्टोर कर लो और उसको अलग अलग कामों में आप इस्तेमाल कर लो। वही हमारा कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सिंपल सी बात थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एंशिएंट इंडिया पीपल हैड डिफरेंट टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर। यानी कि एंशिएंट इंडिया में यदि आप बहुत पीछे चले जाएंगे, जब हमारा मोहनजोदड़ो ये सब हुआ करता था, है ना। उस समय पे आप मूवी भी आप देखे होंगे मोहनजोदारो, जिसमें कि ऋतिक रोशन रोल किए हुए हैं। उस समय पे यदि आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि अलग अलग सिस्टम बने हुए थे पानी को हार्वेस्ट करने का, यानी कि उसको बचाने का, है ना। जैसे मोहनजोदारो को सबसे क्या कहा जाता है? अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है, सबसे पुराना, है ना। और अर्बन सिविलाइजेशन मोहनजोदारो को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि आप मोहनजोदारो में देखेंगे तो पूरा एक तरीके से सिस्टम बना हुआ था। नाला का सिस्टम अलग था, बरसात के पानी को इकट्ठा करने का सिस्टम अलग था, है ना। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पुराने समय में, आज से बहुत समय पहले, भारत में रेन वाटर को बचाने के लिए, ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए, रिवर के पानी को बचाने के लिए और बाढ़ के पानी को बचाने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस किए जाते थे। यानी कि अलग अलग तौर तरीका उसको अपनाया जाता था उसको बचाने के लिए। ठीक है, ये पहले चलता था। इन हिल्स एंड माउंटेनियस रीजन्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गल्स और कल्स फॉर एग्रीकल्चर। यदि हम लोग बात करें हिली रीजन और माउंटेन रीजन वाला, वो भी कहाँ का? वेस्टर्न हिमालय का। यानी कि हिमालय के वेस्ट साइड में जो भी हमारा पर्वत है, जो भी पहाड़ है, उसका यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पे लोग जो है ना, वहाँ पे लोग डाइवर्जन चैनल बनाए हुए हैं। डाइवर्जन चैनल का मतलब पानी को इकट्ठा करने के लिए वो लोग एक सिस्टम ही बना दिया है। उसका नाम क्या है? गर्ल्स और कल्स फॉर एग्रीकल्चर। वहाँ पे जो पानी इकट्ठा होगा उस पानी को हम लोग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर लेंगे। ये अच्छा, गर्ल्स और कल्स होता क्या ऐसा है बेसिकली जानते हैं? एक गड्ढा जैसा होता है, एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, उसी में अलग अलग चैनल के थ्रू, यानी कि अलग अलग जगहों से पानी बह के आता है बरसात का और उसमें इकट्ठा हो जाता है। एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है और अलग अलग जगह से उसमें चैनल बना हुआ रहता है, यानी कि पानी का एक धार बना हुआ रहता है, उसमें आके पानी गिरते रहता है और उसमें इकट्ठा होते रहता है। तो ये सिस्टम जो है हमारा हिमालय के वेस्ट साइड में चलता है। वेस्ट साइड यानी कि वो पूरी तरीके से माउंटेनियस रीजन है, हिली रीजन है, वहाँ पे ऐसा सिस्टम चलता है। ठीक है, उसके बाद
रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली यूज्ड इन राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। देखिए, आपको मालूम है कि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है ना। वहाँ पे हालांकि राजस्थान में उतना बरसात तो नहीं होता है, लेकिन भाग भरोसे यदि कहीं बरसात हो भी गया तो उस बरसात के पानी को वो लोग क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। मालूम है क्यों? खेती करने के लिए नहीं। हालांकि यदि खेती का जरूरत है तो खेती भी करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी वहाँ पे क्या है, पानी पीने के लिए। तो वो लोग बरसात के पानी को इकट्ठा करते हैं, बहुत ही साफ सुथरा इकट्ठा करते हैं, और उसको फिर बाद में वो लोग पीते भी हैं। वही पानी उनको पीना पड़ता है भाई, क्योंकि राजस्थान में पानी का थोड़ा बहुत तो कमी है ही। तो बरसात के पानी को वो लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उनके छत के ऊपर जो भी बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है उसको वो लोग पाइप के थ्रू जमा कर लेते हैं। जमा करने के बाद उसी बरसात के पानी को वो लोग पीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले रहे हैं बंगाल का। फ्लड प्लेन्स का मतलब क्या हुआ? फ्लड प्लेन्स का मतलब ये हो गया कि ऐसा एरिया जहाँ पे कि लगभग हर समय बाढ़ आता रहता है ना। तो बंगाल का वैसा रीजन जहाँ पे कि लगभग बाढ़ आता रहता है। पीपल डेवलप्ड फ्लड चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। तो इन लोगों ने, बंगाल के लोगों ने क्या किया, जहाँ पे हर साल बाढ़ आ ही जाता है तो उस बाढ़ के पानी को इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने क्या किया, चैनल बना दिया। मतलब कि जहाँ तक पानी आया वहां तक तो पानी आ ही गया, वहां से जहां तक हमको पानी लेके जाना है, जहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उसको बाढ़ का पानी वहां तक पहुंचाने के लिए वो लोग एक चैनल बना लेते थे, यानी कि एक धार बना लेते थे। उसी से बाढ़ का पानी बह बह के चैनल के थ्रू होते हुए वहां पे जाकर इकट्ठा हो जाता था, और फिर वो लोग अपने खेतों में उसको सिंचाई करने के लिए काम करते थे। क्योंकि देखिए, बाढ़ का पानी है तो बाढ़ आएगा फिर चला जाएगा, है ना, वो तो रुकेगा नहीं। तो बाढ़ के पानी का ये लोग क्या कर लेता था, फायदा उठा लेता था। तो बाढ़ का पानी आया, उसको ये लोग चैनल के थ्रू, एक पाइपलाइन के थ्रू, पाइपलाइन नहीं कह सकते बेसिकली, एक धार बना लेते थे ये लोग, और जाके किसी गड्ढे में पानी को गिरा देते थे। उसको बाद में वो लोग अपने खेती के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक है, ये बात हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चरल फील्ड्स वेयर कन्वर्टेड into rain feed storage structure that allowed the water to stand and moisten the soil। देखिए, अरिड और सेमी अरिड रीजन्स का मतलब मालूम है क्या होता है? अरिड रीजन्स का मतलब होता है जहां पे कि बरसात बहुत कम होता है, जहां पे बरसात बहुत ही कम होता है। और सेमी अरिड का मतलब हो गया जहां पे थोड़ा बहुत बरसात ठीक ठाक हो जाता है। समझेगा इस चीज को? अरिड रीजन का मतलब जहां पे बरसात बहुत ही कम होता है, हालांकि बरसात वहां पे भी होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। और सेमी अरिड का रीजन मतलब, सेमी अरिड रीजन का मतलब ये हो गया जहां पे बरसात ठीक ठाक हो जाता है ना। तो इन अरिड एंड सेमी अरिड रीजन्स, तो जहां पे बरसात बहुत कम होता है या फिर जहां पे बरसात ठीक ठाक होता है, उस जगहों पे क्या किया जाता है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स वेयर कन्वर्टेड, एग्रीकल्चरल फील्ड को, जिस पे खेती होता है उस फील्ड को कन्वर्ट कर जाता है इनटू रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर, यानी कि बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए उस एग्रीकल्चरल फील्ड को कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं टंकी के रूप में। टंकी मतलब क्या, बहुत गड्ढा नहीं, बहुत बड़ा तालाब जैसा। ठीक है, तो जहां पे बरसात बहुत कम होता है या फिर ठीक ठाक होता है ना, फिर भी बरसात के पानी का जरूरत ज़्यादा पड़ता है, तो वहां पे एग्रीकल्चरल फील्ड को एक पूरी तरीके से जो है ना कन्वर्ट कर दिया जाता है इस रूप में कि इसमें बरसात का पानी आके रुक सकता है। और यहाँ पे बरसात का पानी रुकने का मतलब क्या है, दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड, उसमें उस गड्ढे में जो तालाब जैसा बनाया जाता है, उसी तालाब जैसे स्ट्रक्चर में पानी को कुछ समय के लिए रखा जाता है, एंड मॉइस्चन द सॉइल, और अपने मिट्टी को मॉइस्चन किया जाता है, यानी कि मिट्टी को पानी दिया जाता है। और बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। In arid and semi-arid regions of Rajasthan like Bikaner, Phalodi and Barmar, almost all the houses had traditionally underground tank or टंकाज फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, दोबारा राजस्थान के ऊपर आते हैं। राजस्थान के भी वैसे एरिया जहाँ पे कि बरसात बहुत कम होता है या फिर ठीक ठाक होता है, तो उस वाले जगह पे भी, जैसे राजस्थान का वो कौन सा जगह है जहाँ पे कि बरसात बहुत कम होता है या फिर ठीक ठाक भी होता है, मतलब बहुत कम होता है, वो है आपका बीकानेर, फलौदी और बरमर। तो राजस्थान का ये 3 ऐसा जगह है जहाँ पे कि बरसात बहुत ही कम होता है। ठीक है, लेकिन जब भी बरसात होता है तो ये लोग बरसात के पानी को क्या कर लेता है, टंकी में स्टोर कर लेता है ताकि इसको बाद में पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो यहाँ पे टैंक और टंकाज लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी टैंक को टंकाज भी कहा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
तो आपके सामने टैंक बोले या फिर टंकाज बोले, मतलब सेम समझना है, ठीक है। तो राजस्थान में जब कभी भी शायद संजो के लिए बारिश हो गया तो उस बारिश के पानी को ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं टैंक में, जिसको कि बाद में इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए, ठीक है। और इनका जो टंकी होता है ना, वो टंकी कोई मॉडर्न टंकी नहीं होता है जो आज के ज़माने में हमारा टंकी इस्तेमाल होता है, उसको ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बहुत पहले जो ये लोग जानते थे बनाने के लिए, वही ये लोग बना के रखते हैं, यानी कि मिट्टी का टंकी एक प्रकार से कह सकते हैं, जमीन में खोद के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें अच्छा कुछ आपको देखने को मिलेगा। द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज अ बिग रूम। और राजस्थान के टंकी यानी कि टैंक जिसमें कि पानी को स्टोर करना है, बरसात के पानी को, वो इतना बड़ा होता है जितना बड़ा कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा रूम होता है। मतलब कि एक रूम के जितना वो लोग टंकी बना देते हैं पानी को केवल इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि वहां पे पानी का बहुत कमी है ना, इसीलिए। द टैंक्स वेयर पार्ट ऑफ द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वेयर बिल्ड इनसाइड द मेन हाउस और द कॉर्टयार्ड। तो वो जो टंकी बनाया जाता है, वो टंकी एक पार्ट है, एक हिस्सा है किसका? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, यानी कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब ये हो गया कि छत के ऊपर जो भी हमारा बरसात का पानी इकट्ठा होगा, उसको हम लोग डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू उस टंकी में गिरा देंगे, ठीक है। तो वो जो टंकी उन लोगों के द्वारा बनाया जाता है, वो टंकी एक छोटा सा हिस्सा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। बात समझ में आ रही है? और वो लोग अक्सर टंकी बनाते कहाँ पे हैं? अपने घर के अंदर, अपने घर के अंदर या फिर अपने कॉर्टयार्ड में। कॉर्टयार्ड का मतलब कि आसपास के एरिया ही, घर के पीछे में हो गया, फिर बगल में हो गया, लेकिन घर के आसपास ही वो लोग अपने टंकी को बनाते हैं। और बहुत हद तक तो अपने घर में बना देते हैं, क्योंकि क्या पता भाई बाहर में टंकी है, कोई उस पानी में कुछ मिला के भाग जाए, है ना। तो अक्सर इन लोग ये लोग जो टंकी बनाते हैं, वो टंकी अपने घर के अंदर ही बनाते हैं, ताकि वो सुरक्षित रहे और पानी में किसी प्रकार से गंदगी ना आए, उसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आगे, टैंक्स वेयर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेस थ्रू अ पाइप। तो उस पाइप का जो कनेक्शन है, सॉरी, उस टंकी का जो कनेक्शन है, उस टंकी का कनेक्शन किससे होता है? घर के छतों से होता है, और वो भी एक पाइपलाइन के थ्रू। मतलब कि आपके छत को टंकी से कनेक्ट किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू, ताकि उस पाइपलाइन के थ्रू हमारा पानी छत से टंकी में जाके गिर सके और उसको स्टोर कर सके। रेन वाटर और पलर पानी, अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेन वाटर को यहाँ पे क्या कहा गया है? पलर पानी कहा गया। तो पलर पानी बोलिए या फिर रेन वाटर बोलिए, मतलब सेम है, ठीक है। तो रेन वाटर और पलर पानी इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इन दीज पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा पार्ट? बीकानेर, फलौदी और बर्मन, इस राजस्थान के इस जगहों पर रेन वाटर को प्योरेस्ट नेचुरल वाटर माना गया है। भाई क्यों नहीं मानेगा? ये लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको, तो उसके लिए क्या हो गया? नेचुरल ही हो गया। हाँ, हालांकि हम लोग बिहार के लोग पानी नहीं पीते हैं रेन वाटर के पानी को, क्योंकि हमारे पास पानी बहुत है ना, गंगा जी का पानी हमारे पास बहुत है, लेकिन उनके पास पानी का इतना कमी है कि वो लोग बरसात के पानी को पी के अपना जीवन जीते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए तो नेचुरल ही होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया था कि रेन वाटर और पलर पानी इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इन दीज पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो वहाँ के लोग रेन वाटर को प्योरेस्ट नेचुरल वाटर मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेनी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स adjoining the tanks to beat the summer heat because it would keep the room cool। देखिए, अक्सर ना राजस्थान के लोग अपने टंकी को अपने घर में बनाते हैं, और टंकी है भाई तो मतलब कि जमीन को आप खोदिएगा कुछ गड्ढे तक, है ना, हो सकता है कि वो 3-4 मीटर गड्ढा हो जाए, 7-8 मीटर भी गड्ढा हो जाए, तो वो लोग टंकी को अपने घर के अंदर ही खोद देते हैं। और वो लोग अक्सर, आप राजस्थान में कभी आपको मौका मिले जाने का तो आप जाइएगा, तो वहाँ पे देखिएगा कि अक्सर घर जो वहाँ के हैं, जो कि डेजर्ट के बगल वाला जो घर हमारा है, डेजर्ट एरिया में जो घर है, वो घर अक्सर बनाते हैं अंडरग्राउंड में, ताकि हमारा वो घर अंडरग्राउंड में रहे, यानी कि जमीन के नीचे रहे और टंकी के बगल में रहे। अब भाई टंकी के बगल में रहने का मतलब क्या है? टंकी है तो टंकी में पानी है, और पानी कैसा होगा? ठंडा होगा। और जब टंकी के बगल में ही हमारा रूम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उस ठंडेपन का महसूस हमको मिलेगा अपने रूम में, है ना। तो वो लोग अक्सर जो अपना घर है, वो घर बनाते तो हैं, लेकिन रूम जो है खास करके वो टंकी के बगल में ही बनाता है, ताकि
हमारा रूम एक ठंडापन महसूस करे। किसके वजह से? टंकी की वजह से, क्योंकि बगल में ही रहेगा, है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैनी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स, अंडरग्राउंड रूम वो लोग बनाते हैं एडजॉइनिंग द टैंक्स, टैंक्स के बगल में बनाते हैं, टू बीट दिस समर हीट। और आपको मालूम है राजस्थान में कितना गर्मी पड़ती है, तो उस गर्मी से बचने के लिए ये लोग अपने टंकी के बगल में रूम बना लेते हैं, बिकॉज इट वुड कीप द रूम कूल। ठीक है, आगे। टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम has lost their popularity because of high water availability due to the राजस्थान कैनल। पहले आज से 50-60 साल पहले यदि आप देखेंगे, आप यदि सपोज कीजिए कि 50 साल 60 साल पहले जो है ना, राजस्थान में छत के ऊपर जो बरसात का पानी आता था उसको लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी कि उसका उस समय पे वैल्यू बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज उसी का वैल्यू क्या हो गया है? गिर गया है। मतलब कि आज राजस्थान में लगभग ना के बराबर ऐसे लोग हैं जो कि बरसात के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में आज जो है राजस्थान कैनल बन चुका है, तो उसको वहीं से पानी मिल जा रहा है ना। तो जब इनको पानी का अब समस्या है ही नहीं, तो ये लोग क्यों बरसात का पानी इकट्ठा करेगा, क्यों बरसात के पानी को पिएगा, है ना। तो जो पहले पॉपुलैरिटी था रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ? वही बरसात के ऊपर जो पानी जमा होता है उसको पाइपलाइन के थ्रू टंकी में उतार देना, यही था हमारा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो ये पहले बहुत क्रेज में था, इसका बहुत पहले प्रचलन था, बहुत इसको लोग वैल्यू देते थे। लेकिन आज इसका वैल्यू धीरे धीरे घट गया है, क्योंकि अब लोगों के पास पानी पीने के लिए असीम मात्रा में है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, राजस्थान कैनाल बन गया है भाई, जिसको पानी चाहिए यहाँ से ले लेता है। आगे बढ़ते हैं। बट स्टिल इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम लोग पूरे भारत का बात करें, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज बीइंग सक्सेसफुली अडॉप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर। लेकिन यदि हम लोग बात करें पूरे भारत का, तो पूरे भारत में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बरसात के पानी को, जो उनके छतों पे इकट्ठा हो जाता है, जो रोड पे इकट्ठा हो जाता है, उनको वो लोग क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और उसी रेन वाटर को वो लोग अलग अलग कामों में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरी तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग टॉपिक। इसमें कोई डाउट अब? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट रहे तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, और मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले चैप्टर में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।